हेलो एवरीवन। आज की क्लास रहने वाली है आपकी रिवीजन क्लास, यानी कि नए प्रश्न हम लोग नहीं देखेंगे। इससे पहले एक क्लास हुई थी, कुछ दिनों तक ये चली थी सीरीज आपकी, जिसमें नए प्रश्नों को शामिल किया गया था। वर्तमान परीक्षाओं में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए नए प्रश्न कराए गए थे, उसी की ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। आप सभी जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, ये दिया गया है। इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं, चाहे आपके ये नेट की परीक्षा हो, पीजीटी की, यूपी पीजीटी की हो, यहाँ पर आपको HEO यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के भी नोट्स मिल जाएंगे। ये आपके नोट्स नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस HEO का कंप्लीट कराया गया है। HEO के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा GIC के लिए GS का प्रैक्टिस सेट, सोशियोलॉजी का राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए GS सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपका, UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, RPSC ग्रेड फर्स्ट का हो गया। इन सभी के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर ये आपको नोट्स बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस नोट्स में दिए गए हैं, ठीक है। और अगर वन लाइनर में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और थिंकर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकंड ग्रेड के भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीजीटी का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसके भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ यूपी पीजीटी की बात कर लेते हैं, तो इसका जो विज्ञापन है, ठीक है, इसका जो विज्ञापन है ये आपको अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त लास्ट तक आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आप ये बात याद रखें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और इसमें आपका GS लागू कर दिया गया है, इसे याद रखें। और एक सुनने में आ रहा है शायद कि जो नॉन BEd है, ठीक है, उनको शायद एक बार मौका मिल जाए। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। GS लागू कर दिया गया है। GS के 30 प्रश्न रहने वाले हैं आपके। जो सोशियोलॉजी का आपका GS होगा, पहले आप देख रहे थे कि सब्जेक्टिव रहता था, केवल सब्जेक्ट समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न रहते थे। अब साथ में उसमें क्या किया गया है, GS को लागू कर दिया गया। GS के भी 30 प्रश्न रहेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करें। और जैसे कि आयोग के द्वारा सुनने में आ रहा है कि आयोग ने कहा है दिसंबर लास्ट तक वे इसका एग्जाम करा लेंगे। सभी आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और अभी एक नया यहाँ पर सोशियोलॉजी का मास्टर सेट है ना, प्रैक्टिस सेट, ये आया है। अभी जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित अभी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं, उनका ये मास्टर सेट के तौर पर एक तरह से तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे ये 10 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है ये 1300 रहने वाली है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। देखिए, कथन कारण दिया गया है। कथन है GS घुरिये ने महादेव कोली जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया था। कारण पूछ रहा है, घुरिये का मानना था कि भारत की जनजातियाँ अलग संस्कृति नहीं है, बल्कि वे पिट्ठू या पिछड़े हुए हिंदू हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा? देखिए, घुरिये का जो अध्ययन रहा है ये महादेव कोली जनजाति पर रहा है। और घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा था, पिछड़े हिंदू कहा था। याद आ रहा है आपको? भले आपने ये ना पिट्ठू शब्द ना सुना हो ये स्टेटमेंट में, लेकिन पिछड़े हुए हिंदू सुना है ना। और इन्होंने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसात नीति की भी बात की थी। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों ही सही है। कथन कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज 1976 में MN श्रीनिवास के किस गाँव के क्षेत्रीय कार्य के संस्मरणों पर आधारित है? शामीरपेट, किशनगढ़ी, रामपुरा, मोहाना गाँव यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शामीर पीठ पर
किसका अध्ययन रहा है? एस.सी. दुबे का रहा है। ठीक है, शामीर पेट पर किसका अध्ययन रहा है? एस.सी. दुबे का रहा है। किशनगिरी पर किसका अध्ययन रहा है? मैकम मेरेट का रहा है। ठीक है, किशनगढ़ी पर किसका अध्ययन रहा है? मैकम मेरेट पर रहा है। इन्होंने रामपुरा पर अध्ययन किया था। और मोहाना गांव की बात करें तो इसमें अध्ययन जो रहा है ये मजूमदार का रहा है। ठीक है, मजूमदार का रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका रामपुरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मिलान करना है। अभी आपको यहाँ पर बताया गया है जो मोहाना गांव है ना, उत्तर प्रदेश का जो मोहाना गांव है उस पर अध्ययन किसने किया? मजूमदार ने किया। एन.के. बोस की बात की जाए तो एन.के. बोस का अध्ययन किस पर रहा है? जुआंग और उड़ीसा के मंदिर कस्बे पुरे पर। सुरजीत सिन्हा की बात की जाए तो भूमिज जनजाति पर रहा है इनका, पश्चिम बंगाल की भूमिज जनजाति पर। और बी.के. राय बर्मन की बात की जाए तो टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल की है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया है बी.के. राय बर्मन ने। ठीक है, अच्छा बी.के. राय बर्मन की एक अवधारणा है, ठीक है, वो बताइए आपको। जैसे डोमिनेंट कास्ट के को लेकर आपको कई बार क्लास में बताया गया है कि जैसे डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा उन्होंने दी थी श्रीनिवास ने, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी थी? एस.सी. दुबे ने दी थी। उसी से मिलती जुलती, ठीक है, डोमिनेंट से ही रिलेटेड है लेकिन कास्ट नहीं है, व्यक्ति नहीं है। उसके बाद किस शब्द का प्रयोग किया और रॉय बर्मन ने अवधारणा दी है, ये आप बताएं। आपको क्लास में कई बार बताया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, पुस्तक क्या है? आर्गुमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो कि आती है 1922 में। यह पुस्तक मानव शास्त्रीय कृति किस विचारक के क्षेत्रीय कार्य का परिणाम है? किसकी हो जाएगी? रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलानोव्स्की है, लेवी स्ट्रॉस है, टाइलर यहाँ पर दिए गए हैं। आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुस्तक किसकी है? मेलानोव्स्की की है। मेलानोव्स्की को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में संस्कृति को साधन बताया था महत्वपूर्ण, और संस्कृति किस तरह से व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन यानी कि प्रकार की भी बात की है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जादू और विज्ञान की भी बात की थी, धर्म की भी बात की थी। जादू के 2 प्रकार बताए थे, सफेद और काला जादू। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टाइलर ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया है, धर्म की उत्पत्ति का। लेवी स्ट्रॉस की मिथक की अवधारणा हो जाएगी। नातेदारी आड़ू का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जोकिंग रिलेशंस की बात की है। चलिए आगे चलते हैं, कथन कारण देख लेते हैं। पैट्रिक गिडिस क्या कह रहे हैं कि पैट्रिक गिडिस को भारत में समाजशास्त्र के व्यवहारिक और क्षेत्रीय उपागम की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। कारण है, गिडिंग्स ने बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना के समय नगर नियोजन और शहरी सर्वेक्षणों पर बल दिया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखकर बताएं। पैट्रिक गिडिस ने 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के पहले अध्यक्ष बने थे। ये आपको याद आ रहा होगा, कई बार आपको क्लास में बताया भी गया है। भारत में बॉम्बे विश्वविद्यालय से ही सबसे पहले समाजशास्त्र का जो अध्यापन का कार्य है ये शुरू होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला समाजशास्त्री मानव शास्त्री ने मेघालय की खासी मात्र सत्तात्मक जनजाति का गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया है? खासी जनजाति पर इनमें से किसका, खासी जनजाति की जो कि एक मात्र सत्तात्मक जनजाति है, उस पर फील्ड वर्क किसने किया है? इरावती कार्वे हैं, लीला दुबे हैं, चिए नकाने हैं, नीरा देसाई यहाँ पर दिया गया है। खासी जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? मेघालय की खासी जनजाति पर, जो कि एकमात्र सत्तात्मक जनजाति है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो चिए नकाना होगा। ठीक है, चिए नकाना होगा, सी यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर मिलाएं, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या होगा? ड्यूमोंट की बात करें, है ना, ड्यूमो का अध्ययन किस पर रहा है? प्रमल्ली कल्लार जनजाति जो कि तमिलनाडु की है। हेरोल्ड गोल्ड का अध्ययन उत्तर प्रदेश के शेरूपुर गांव पर रहा है। एसी मेयर का अध्ययन रामखेड़ी गांव जो कि मध्य प्रदेश का है उस पर रहा है। और जो ब्रेमेन है ना, उनका अध्ययन दक्षिण गुजरात के बंधुआ मजदूर पर रहा है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। कथन से संबंधित देखिए कथन कारण है। कथन कह रहा है विलियम एफ वाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लिए बोस्टन के झुग्गी झुपड़ियों में रहकर अध्ययन किया। कारण उन्होंने इस अध्ययन के दौरान असहभागी अवलोकन को अपनी मुख्य शोध पद्धति बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने ये पुस्तक सुनी है, वाइट की है पुस्तक, एग्जाम्स में कई बार आती है। झुग्गी झोपड़ियों में रहकर इस तरह से फील्ड वर्क किया है, ये भी स्टेटमेंट में देखा होगा। डायरेक्ट जो कह सकते हैं मिलान वाला है ना, मैचिंग वाला, उसमें भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पीवाईक्यूज में। ये सही है, लेकिन असहभागी अवलोकन पद्धति को अपने शोध पद्धति बनाया था वह, ये गलत है ना। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। उन्होंने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था, है ना, सहभागी अवलोकन का किया था, यहाँ पर असहभागी दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा कारण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पंजाब के एक गांव का अध्ययन करके सोशल चेंज इन अ नॉर्थ इंडियन विलेज पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है? ए एम शाह, प्रकाश चंद, ए एल शर्मा, बी आर चौहान। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पंजाब का एक गाँव है जिस पर अध्ययन करके सोशल चेंज इन अ नॉर्थ इंडियन विलेज किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा एस एल शर्मा। ठीक है, एस एल शर्मा है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न है मूल्य सामाजिक जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत है और समाजशास्त्र का मुख्य कार्य मूल्यों का अध्ययन करना है। मूल्यों के समाजशास्त्र का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी एस गुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर दिए गए हैं। मूल्य सामाजिक जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत है और समाजशास्त्र का मुख्य कार्य मूल्यों का अध्ययन करना है। मूल्यों के समाजशास्त्र का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी, साध्य और साधन मूल्य की बात इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये आपका राधा कमल मुखर्जी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जिसे भारत में सामाजिक पारिस्थितिकी के विकास का आधार माना जाता है? ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक पारिस्थितिकी के विकास का आधार माना जाता है ना। यह पूछा जा सकता है कि राधा कमल मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में लिखा है ना। चलिए यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सारी पुस्तकें हैं, प्रकाशित कब हुई है ये पूछा जाएगा। देखिए मिलान में भले ना है ना, सीरियस मतलब कि क्रमवार, है ना, क्रमानुसार लगाने में पूछा जा सकता है। चलिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये कब आती है आपकी? 1949 में। द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी, ठीक है, ये दिया गया है जो कि यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी की है, राधा कमल मुखर्जी का दिया गया है, तो इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये इनके द्वारा रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक है और ये आपकी आती है 1957 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये रामकृष्ण की है, रामकृष्ण मुखर्जी की है द डायनेमिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। फिर देखते हैं थर्ड नंबर पर सी पर क्या है, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, ये किसकी हो जाएगी? ये कब आती है? 1960 में। और यहाँ पर लास्ट वाली आपकी हो जाएगी 1953 में, द कॉस्मिक आर्ट ऑफ इंडिया, 1953। ऑप्शन यहाँ पर ए है आपका राइट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष जो पूछा गया ये सही है, लेकिन ये जो पुस्तक है वो रामकृष्ण मुखर्जी की है। चलिए कथन और कारण है। कथन कह रहा है राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को एक महाविज्ञान बनाने का प्रयास किया। कारण है उनका मानना था कि अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल और समाजशास्त्र को अलग करके मानव व्यवहार को पूर्णता में नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को क्या कहा था? महाविज्ञान कहा था। इस तरह का स्टेटमेंट आता है
ठीक है। और फिर कारण कि उनका मानना था कि जो अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, भूगोल है और समाजशास्त्र है, इनको अलग करके मानव व्यवहार को पूर्णता में हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये दोनों ही सही हैं, यहाँ पर आपका कथन कारण दोनों ही हो जाएगा, कारण आपकी कथन की सही व्याख्या है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने मानव चेतना और चेतना के विकास के स्तरों के आधार पर मूल्यों को किन दो भागों में, ठीक है, मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया। प्राथमिक द्वितीयक मूल्य, साध्य मूल्य और साधन मूल्य, नैतिक और अनैतिक मूल्य, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य यहाँ पर दिया गया है। राधा कमल मुखर्जी ने मानव चेतना और मानव चेतना के विकास के स्तरों के आधार पर मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर जो होगा साध्य और साधन मूल्य, ये दो बताए थे, बी आपका यहाँ पर सही होगा। आधुनिक सभ्यता मूल्यों के संकट से गुजर रही है क्योंकि विज्ञान ने साधनों को साध्य बना दिया है। यह महत्वपूर्ण कथन किस भारतीय समाजशास्त्री का है। डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। राधा कमल मुखर्जी ने लघु समुदाय और वृहद समुदाय के बीच संतुलन को समझाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जो पारिस्थितिकी से प्रेरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, पारिस्थितिकीय संतुलन, सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक आत्मसातीकरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन होगा, ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जो कि 1963 में आती है, मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है। मानव का जैविक विकास, मूल्यों के माध्यम से मानव चेतना और समाज का आध्यात्मिक सामाजिक विभाजन, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन, औद्योगिक श्रमिक आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, किस पर या किस विषय पर केंद्रित है पुस्तक। मानव का जैविक विकास, ठीक है, मानव का जैविक विकास है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। कथन है, राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी को एक विशिष्ट पहचान दिलाई। कारण, इस स्कूल ने शुद्ध पश्चिमी सिद्धांतों को नकारते हुए भारतीय दर्शन, कला और पारिस्थितिक को समाजशास्त्र का हिस्सा बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। समाज के अध्ययन के लिए बहुस्तरीय उपागम के अंतर्गत मुखर्जी ने मानव के अस्तित्व में कौन से 3 स्तर बताए थे। कौन से 3 स्तर बताए हैं समाज के अध्ययन के लिए बहुस्तरीय उपागम के अंतर्गत। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक, ठीक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक होगा, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। AK कुमार स्वामी, राधा कमल मुखर्जी, GS घुरिये, DP मुखर्जी, यहाँ पर ऑप्शंस है। द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया 1959 में आती है, किसकी है, राधा कमल मुखर्जी की, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।